नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए मैं आज आपके सामने फिर से एक क्लास लेकर आया हूँ रीजनिंग एसएससी जीडी का डाइस का 5वां। और आप सबको पता है कि 4 क्लासेज और चौथी क्लास में मैंने प्रैक्टिस कराया था और 5वीं क्लास फिर आपकी प्रैक्टिस के रूप में रही आएगी। और इसी प्रकार से हम लोग जो है आगे क्या करेंगे, बढ़ते चलेंगे और प्रैक्टिस को करते चलेंगे, इम्प्रूव करते चलेंगे। तो ढेर सारे प्रश्न आपके सामने आएंगे, तो बहुत ही स्पीड के साथ, बहुत ही शानदार तरीके से हम इसको जो है क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाओ और हम जो है इस क्लास को जो है आगे बढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे कि क्लास में जो है आप सबको जो है डाइस और डाइस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कोई भी अगर एग्जाम होता है तो डाइस का प्रश्न तो एक पूछता ही पूछता, मिनिमम एक क्वेश्चन आपका जो है डाइस का पूछता ही पूछता है। तो आपके भी एग्जाम में डाइस के प्रश्न आने वाले हैं, चाहे एक या दो प्रश्न, एक मिनिमम एक मैक्सिमम 2 प्रश्न पूछ सकता है। मैं आपको पहले बता दूं, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा और उसी के आधार पर आपको जो है आगे लेकर बढ़ना है। तो प्रश्न आप सबके सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 22। जहां से हमने छोड़ा था वहीं से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। कह रहा है कि नीचे दी गई डिजाइन को मोड़कर नीचे दिए गए 4 घनों में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। आपको बताना है कि कौन सा घन बनाया जा सकता है। तो बताइए इनमें से कौन सा घन बनाया जा सकता है। बताओ दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा। कह रहे नीचे दी गई डिजाइन को मोड़कर नीचे दिए गए 4 घनों में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। दी गई डिजाइन आपके सामने इस प्रकार से है, तो बताइए इसका जो है सही जवाब क्या होगा। AFEBCD इस प्रकार से है, 1 2 3 4 कुछ इस प्रकार से है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखो यहाँ पर F का अपोजिट क्या है, B है। F का अपोजिट क्या है, B। और जो अपोजिट सरफेस होता है पड़ोसी नहीं बन सकता। F और B कहीं साथ में आया है, F और B इसमें आया है, ये डाइस नहीं बनेगा। F और B नहीं आया, F और B नहीं आया, F और B नहीं आया। ठीक है, इसी प्रकार से E का अपोजिट क्या है, C। E का अपोजिट क्या है, C। तो E और C साथ में नहीं आ सकता, E और C इसमें साथ में आ गया है तो ये बात नहीं हो सकती। E और C इसमें नहीं आया, E और C इसमें नहीं आया। A का अपोजिट क्या है, D। तो A और D कहीं साथ में नहीं आ सकता, तो A और D इसमें साथ में आ गया, इस डैश का निर्माण कर नहीं सकते। तो बचा क्या, तीसरा वाला। क्यों, क्योंकि F और B साथ में नहीं आया, A और C साथ में नहीं आया, A और D साथ में नहीं आया। जो अपोजिट सरफेस अगर पड़ोसी है, अगर 3 नहीं बनेगा तो चौथे वाले डाइस का हम क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। बस इसी आधार पर प्रश्नों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और आगे धीरे धीरे क्या करना है, इंप्रूव करना है। तो तैयार हो जाइए सभी लोग जल्दी से। 22 क्वेश्चन है और 22 में से हम सब देख पा रहे हैं कि इसका जो सही जवाब होगा वो सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे दिए गए डिजाइन को मोड़कर नीचे दिए गए 4 घनों में से कौन सा घन बनाया जा सकता है, इसका प्रश्न था। तो इसका जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को और इसी को जो है आगे लेकर बढ़ेंगे। तो 22 का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला आएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए और बताइए किसका सही जवाब क्या हो जाएगा। करा कि निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में से कुल घन से बनाया नहीं जा सकता है। आपको बताना है कि नहीं जा सकता मतलब 3 घन आपके बन रहे होंगे और एक नहीं बन रहा होगा, और जो नहीं बन रहा होगा वही आपका जो है इस प्रश्न का सही जवाब या उत्तर होगा। बताइए जल्दी से इसका सही जवाब क्या होगा। बोलो भाई, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। करा नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों आपको ध्यान से देखना है, इसके साथ में ये नहीं आना चाहिए, सर्कल के साथ में इस प्रकार का साइन। तो सर्कल के साथ में इस प्रकार का साइन नहीं आना चाहिए। तो देखो ये साइन यहाँ पर सर्कल के साथ में इस प्रकार का साइन नहीं आना चाहिए, नहीं आया, इसमें भी नहीं आया। गुड़े के साथ में बिंदु वाला साइन नहीं आना चाहिए, गुड़े के साथ में बिंदु वाला साइन नहीं आया। और इसके बाद आपको ध्यान देना है क्या, कि स्टार के साथ में ऐसी आकृति नहीं आनी चाहिए। तो स्टार के साथ में ये आकृति नहीं आई। चलो ठीक है, तो कह रहा नीचे निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न का आकृति में घूर्णी घन से नहीं बनाया जा सकता है। तो आइए चलिए देख लेते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। 1 2 3 4
1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ध्यान से समझो, अगर हम इसको थोड़ा सा समझने का, इम्प्रूव करने का प्रयास करें तो सर्कल के अपोजिट में ये आएगा, ठीक है, सर्कल के अपोजिट में इसको क्लॉकवाइज। अब जब अपोजिट सरफेस से हम डाइस का पता नहीं लगा सकते तो हमको क्लॉकवाइज मूव करा के जो है पता करना पड़ेगा। तो पहले देखो, इससे अगर ध्यान से देखें तो क्या हम इससे इसको बना सकते हैं, इससे इसको नहीं बना सकते, ये डाइस का निर्माण नहीं किया जा सकता। अगर हम इससे घूमते हैं तो हमको इसके बाद ये चाहिए और ये किसके बाद, देखो ध्यान से देखो, अगर इससे घूमेंगे तो इसके बाद ये चाहिए और इसके बाद ये चाहिए, तो ये सर्कल बिल्कुल क्लॉकवाइज मेंटेन हो रहा है। इसका हम निर्माण कर सकते हैं, इसका हम निर्माण कर सकते हैं। ध्यान से देखो भाई, अगर इससे अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहाँ से हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं, ये बढ़िया है, ये बनेगा। नहीं बनाया जा सकता है तो ये तो बनेगा, ठीक है, ये बनेगा। अब इसको देखो ध्यान से, इसको अगर ध्यान से देखें तो गुड़ा है और गुड़े के साथ में ये और इसके साथ में स्टार। अगर हम इसको यहाँ पर ले आएंगे तो गुड़े के साथ में ये सर्कल स्टार, ये भी निर्माण, इसका भी निर्माण कर सकते हैं, ये भी बात सही है। इसके बाद इसको देखो, स्टार, स्टार के साथ में क्या आना चाहिए, स्टार, स्टार के साथ में ये वाला सर्कल अपोजिट है तो इसके साथ में अपोजिट नहीं आ सकता, इसका निर्माण नहीं कर सकते। तो हमसे पूछ रहा है किसका निर्माण नहीं किया जा सकता, मिल गया हमको आंसर, कौन सा, ये वाला, तीसरा वाला। तीसरे वाले का निर्माण नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि स्टार का अपोजिट ये सतह है, अपोजिट सरफेस का भी नहीं, पड़ोसी नहीं बन सकती, तो तीसरे वाले का निर्माण आप नहीं कर पाओगे। आप जो है तीसरे वाले का निर्माण नहीं कर पाओगे, चाहे आप ऐसे देखो, चाहे वैसे देखो, चाहे पड़ोसी सरफेस से देख लो, चाहे क्लॉकवाइज मूव करा के देख लो, आपको दोनों तरीके से कॉन्सेप्ट पता है और दोनों तरीकों में से आप किसी को भी देखकर आंसर कर सकते हो, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, देखते हैं कि इसका जो है अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको पढ़िए और बताइए कि सही जवाब क्या हो जाएगा। बताओ दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। कह नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। आपको 3 के अपोजिट बताना है कि 3 के अपोजिट सरफेस पर कौन सी सतह यहाँ पर आने वाली है या आएगी। तो देखो यहाँ पर डाइस 1 2 3 4 डाइस हैं आपके पास, और जब 4 डाइस हैं तो आपको ध्यान देना है कि 4 में से हम जो है कुछ भी कर सकते हैं, और किन्हीं भी 2 डाइस को लेकर हम अपोजिट सरफेस को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसी के आधार पर आगे बढ़ना है। तो 3 2 6 3 6 1 2 5 4 5 3 1, इसी के आधार पर आगे आप सब बढ़ते चलो। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से समझे तो कह रहा नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो 3 की अपोजिट सरफेस पर आपको बताना है। तो देखो 6 और 2 यहाँ पर आया, 6 और 2 कहीं आया साथ में, नहीं, 6 और 1 कहीं साथ में आया, नहीं आया। इसकी कंपेरिजन कराओ तो 3 6 3 6 3 6 कॉमन है, तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 2। ध्यान से देखो 3 6 कॉमन है तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 2। इतना हमने बना लिया। 1 और 3 कॉमन है तो 6 का अपोजिट क्या होगा, 5। ठीक है, इसमें देखो 1 और 3 कॉमन है, 6 का अपोजिट क्या होगा, 5। 1 का अपोजिट 2 है, 6 का 5 है, तो सीधी सी बात है 4 का क्या होगा, 3 हो जाएगा। उसने कहा कि अंक 3 के विपरीत फलक पर, तो 3 के अपोजिट में क्या है, 4, और 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। ये जो हमने नियम लगाया, ये 2 फेस कॉमन का लगाया। किसका लगाया, 2 फेस कॉमन का रूल, 2 फेस कॉमन का नियम लगा दिया हमने यहाँ पर, 2 फेस कॉमन। आगे हम अगर 1 फेस कॉमन से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तब भी जो है हमको आंसर मिल जाएगा। अगर हम इसको 1 फेस कॉमन से सॉल्व करेंगे तब भी हमको आंसर मिल जाएगा। इसमें अगर किन्हीं ऐसे 2 डाइस को उठा लो जिनका एक सतह समान हो, 1 फेस कॉमन हो, तो चलिए आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसे 3 2 6 3 6 1 है। अब यहाँ पर ध्यान देखिए 3 2 6 2 5 4, 2 और 2 कॉमन है, 2 से क्लॉकवाइज घूम जाओ, यहाँ भी 2 से क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो 2 से घूमेंगे 2 6 3 आएगा, 2 6 3 आएगा, और यहाँ से घूमेंगे तो 2 5 क्या आएगा, 4 आएगा। तो 2 के अपोजिट क्या आएगा, 1 आएगा, 6 के 5 3 का 4, तो उसने 3 का अपोजिट पूछा, तो देखो 2 का यहाँ भी 1 है, 6 का 5 यहाँ भी है, और 3 का 4 यहाँ भी है। तो आप चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो,
कॉन्सेप्ट चाहे वन फेस का लगाओ चाहे टू फेस का लगाओ, मैंने पहले बताया था कि आंसर में कोई चेंजेस नहीं होने वाला। तो 3 के अपोजिट पूछा है तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 के अपोजिट पूछा है तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस इतना सा काम आप सबको जो है करना है। तो 24 का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला आएगा। 24 का आंसर जो आएगा वो तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। 24 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या है आप सब देखिए और बताइए किसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे एक पासे की सभी सतहों को अलग अलग रंगों से रंगा गया है। नीले रंग के विपरीत सतह पर किस रंग की होगी। नीले रंग के विपरीत सतह किस रंग की होगी। नीले रंग के विपरीत सतह किस रंग की होगी। देखो सफेद पीला हरा, काला हरा नीला। तो इसमें देखो क्या कॉमन है, इसमें हरा इसमें भी है और हरा इसमें भी है। हरा से क्लॉकवाइज घूमेंगे, यहाँ पर हरा से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हरा आएगा। हरा के बाद क्या आएगा, सफेद आएगा। हरा के बाद क्या आएगा, सफेद आएगा। और हरा के बाद सफेद, सफेद के बाद क्या आएगा, पीला आएगा। सफेद के बाद क्या आएगा, पीला आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हरा आएगा। हरा के बाद क्या आएगा, नीला आएगा। हरा के बाद क्या आएगा, नीला आएगा। और नीला के बाद क्या आएगा, काला आएगा। नीला के बाद क्या आएगा, काला आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो कौन सा एक सरफेस जो आपको नहीं दिख रहा है, पीला लाल, लाल नहीं दिख रहा तो हरा का अपोजिट क्या होगा, लाल हो जाएगा। उसने किसका पूछा है, अलग रंगों से रंगेगी तो नीले रंग की विपरीत सतह पर, तो नीले रंग के विपरीत सतह पर सफेद आएगा। और सफेद कहाँ है, ऑप्शन नंबर पहले में। सफेद कहाँ है, ऑप्शन नंबर पहले में। तो बस इसी प्रकार से आपको जो है प्रश्नों को देखना था और सॉल्व करना था। क्लियर है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। कह रहे नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब दीजिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर, अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो 3 6 1 2 5 4, इसमें 3 6 1 2 5 4 कोई सरफेस कॉमन है, नहीं कॉमन है। 3 6 1 3 और 1, 3 और 1 कॉमन है। तो इसमें कहा है 3 के विपरीत फलक पर। इसमें देखा जाए तो 2 5 4 5 3 1, तो यहाँ पर 5 और 5 कॉमन है। 5 से क्लॉकवाइज घूमो, यहाँ पर 5 से क्लॉकवाइज घूमो, सबसे बेस्ट तरीका होगा। तो 5 से घूमेंगे 5, 5 के बाद 4 और 4 के बाद 2, यहाँ घूमेंगे तो आएगा 5, 5 के बाद 3 और 3 के बाद क्या आएगा 1। क्या नहीं दिख रहा, 6, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 का 3 हो जाएगा और 2 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 का 6, 4 का 3 और 2 का क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो उसने कहा कि इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। तो 3 के अपोजिट फलक पर क्या है, 4। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा 26 का दूसरा 4 सही हो जाएगा।
ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। तो नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा ऐसा पूछ रहा था। तो 3 के विपरीत फलक पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 26 का सेकंड वाला सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा 26 का सेकंड वाला सही जवाब हो जाएगा। आइए चलते हैं 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में 27 को पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 2 के अपोजिट सतह पर 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो 1 6 4 3 5 6 1 4 2 ऐसी चीजें आपके पास है। 3 डाइस हैं आपके पास। अब इसकी कंपेरिजन कराओ। 1 6 4 3 5 6, तो 6 और 6 कॉमन है। 6 से क्लॉकवाइज घूमो, यहाँ पर भी 6 से क्लॉकवाइज घूमो तो 6 आएगा। 6 के बाद 4 और 4 के बाद क्या आएगा 1, यहाँ आएगा 6, 6 के बाद 3 और 3 के बाद क्या आएगा 5। अब यहाँ पर क्या नहीं दिख रहा 2 नहीं दिख रहा, तो 6 का 2 होगा। इसने पूछा था कि अंक 2 के विपरीत फलक पर, 2 के विपरीत फलक पर क्या है 6, और 6 कहाँ है ऑप्शन नंबर 4 में। 6 कहाँ है ऑप्शन नंबर 4 में। ये होगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, आशा करता हूं कि 27 का जो चौथा वाला आंसर है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 का चौथा वाला, ठीक है, 27 का चौथा वाला आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 में। 28 को पढ़िए और बताइए कि क्या सही जवाब होगा। 3 डाइस है आपके पास। नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। आपको बताना है कि 3 के अपोजिट फलक पर कौन सा अंक आएगा। तो चलिए दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। 1 2 3 1 3 5 2 4 3, क्या होगा इसका सही जवाब। तो आइए देखते हैं इसका अगला प्रश्न क्या आएगा। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। 3 के विपरीत फलक पर, तो 3 के अपोजिट पूछा है। तो देखो 1 2 3 1 3 5, 1 और 3, 1 और 3 क्या है कॉमन है। तो 5 का अपोजिट क्या होगा 2, 2 फेस कॉमन का नियम लगा दिया हमने, 5 का 2 आया। अब इसमें देखें अगर 3 और 2, 3 और 2 कॉमन है तो 1 का अपोजिट क्या होगा 4, 1 का अपोजिट क्या होगा 4। देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं सभी लोग भाई। जब देखो 3 और 2, 3 और 2 कॉमन है तो 1 का क्या होगा 4। अब क्या नहीं दिख रहा 6, और क्या नहीं दिख रहा 3, तो 6 का अपोजिट क्या होगा 3। हमसे इसने पूछा था इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर, तो 3 के विपरीत फलक पर क्या है 6, और 6 कहाँ गया ऑप्शन नंबर चौथे में हो गया। कितने आसान से प्रश्न है। बस इसी प्रकार से आपको जो है प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते जाइए, आपको आंसर अपने से आप क्या करेंगे मिलते जाएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 में। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने आ गया, इसको पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बताओ भैया क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब या सही आंसर। करा के नीचे एक पासे का 2 प्रारूप दर्शाया गया है। इन प्रारूपों का अध्ययन करके बताइए कि सी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। सी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। सी के अपोजिट बताना है। तो बताइए सी के अपोजिट या विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा या आएगा।
तो चलिए आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, इन प्रारूपों का अध्ययन करके बताइए कि सी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। तो सी के अपोजिट आपको बताना है, तो ए डी ई और ई बी सी। अब देखो यहाँ पर कौन सी सरफेस कॉमन है, ए डी ई बी सी, ई और ई कॉमन है, वन फेस कॉमन का नियम लगा दो। तो ई से आपको घूमना है, तो ई आएगा, ई के बाद डी आएगा और डी के बाद क्या आएगा, ए आएगा। यहां से घूमो, ई आएगा, ई के बाद बी आएगा और बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा। इतना सा काम करना था। अब देखो यहां पर क्या नहीं दिख रहा, तो हमसे पूछा है कि सी के विपरीत सतह पर, तो सी के तो अपोजिट ए मिल गया, तो सी के अपोजिट ए मिल गया, लेकिन ई के अपोजिट क्या होगा, तो ए बी सी डी ई एफ नहीं दिख रहा, तो ई का अपोजिट क्या होगा, एफ होगा, क्योंकि ए से एफ तक 6 सतह होता है, ए से एफ तक 6, अच्छा 6 सतह, ठीक है ना। तो अगर ई का पूछता तो एफ बताते, उसने सी का विपरीत पूछा है, तो सी के अपोजिट ए है और ए के अपोजिट सी है। इसका जो सही जवाब होगा 29 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 29 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर है। चलिए 29 के बाद 30 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे सामने है। क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। करा के नीचे एक पासे के दो प्रारूप दिए गए हैं, बताइए कि कौन से दो रंग एक दूसरे के विपरीत हैं, कौन से दो रंग एक दूसरे के अपोजिट हैं, विपरीत है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। लाल नीला हरा, काला पीला लाल। आपको बताना है कि इनमें से कौन से दो रंग एक दूसरे के अपोजिट हैं, लाल हरा या हरा पीला या पीला लाल या हरा काला। ये आपके सामने ऑप्शन है, इनको बताइए कि इनमें से कौन सी बात सत्य है और कौन सी बात जो है असत्य है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। यहां पर ध्यान से देखें तो नीला लाल हरा काला पीला लाल, तो लाल कॉमन है, तो लाल से क्लॉकवाइज, यहां भी लाल कॉमन है, तो लाल से क्लॉकवाइज आपको घूमना है, ठीक है। तो यहां आएगा लाल नीला हरा, तो लाल आएगा, लाल के बाद यहां पर हरा है, हरा के बाद यहां पर नीला है, तो यहां नीला ले लीजिए। इसके बाद यहां पर ध्यान से देखें तो लाल है, लाल के बाद यहां पर काला है और काला के बाद यहां पर पीला है, काला के बाद यहां पर क्या है, पीला है। ये इतनी सी बातें यहां पर आ गई, लाल हरा नीला, लाल काला पीला, ठीक है। तो बताइए कि कौन से दो रंग एक दूसरे के विपरीत हैं, आपको बताना है। तो कौन से दो रंग एक दूसरे के विपरीत हैं, तो अगर यहां पर ध्यान से देखें तो लाल हरा नीला, लाल काला पीला। अब यहां पर देखिए, अब हमसे अगली सतह तो बताया नहीं, हमसे इसने किसका पूछा है, बताइए कि कौन से दो रंग एक दूसरे के, हरा और काला। तो हरा और काला एक दूसरे के अपोजिट हैं। नीला और पीला, तो नीला और पीला कहीं साथ में आया नहीं। लाल का अपोजिट हम बता नहीं सकते कि कौन सा रंग होगा, छठवीं सतह में पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें इतना पता है कि हरा और काला, तो हरा और काला एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। तो चौथा वाला इसका जो आंसर होगा वो सबसे बेस्ट आंसर होगा, ठीक है। चौथा वाला जो होगा वो सबसे बेस्ट आंसर होगा इस प्रश्न का, ठीक है। तो सावधानी से करना था। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। तो 2 के अपोजिट पूछ रहा है, तो 5 4 3 3 4। देखो यहाँ पर 3 और 4 कॉमन है, टू फेस का नियम लगा, 5 का अपोजिट 2 कहें या 2 का अपोजिट 5 कहें, ये हमको आंसर मिलेगा। उसने पूछा था इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर 2 के आएगा 5, 5 का है ऑप्शन नंबर 4 में। तो 31 का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला सही होगा, ठीक है। 31 का जो आंसर आएगा चौथा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। 1 2 3 5 3 4। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो कौन सी सरफेस है जो दोनों में कॉमन है, तो 3 दोस्तों यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। वन फेस कॉमन का नियम यहाँ पर लगेगा, तो वन फेस कॉमन का नियम रूल लगा दीजिए और आंसर को क्लियर करिए। तो 3 से आपको मूव करना है, तो 3 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 1 आएगा, फिर यहाँ पर 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा और 4 के बाद 5। क्या नहीं दिख रहा, 6। तो 3 का अपोजिट क्या होगा 6, 2 का अपोजिट क्या होगा 4
और 5 का अपोजिट क्या होगा 1, या 1 का अपोजिट होगा 5। इसने कहा कि नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 5 के विपरीत फलक पर, तो 5 के विपरीत फलक पर 1 आएगा, और 1 कहाँ है ऑप्शन नंबर 4 में, 1 कहाँ है ऑप्शन नंबर 4 में। ये हो गया इस प्रश्न का सही जवाब। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 में। 33 नंबर आपके सामने है, 33 को पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब जो है क्या हो जाएगा। नीचे एक पासे के दो प्रारूप दिए गए हैं, इन प्रारूपों का अध्ययन करके बताइए कि हरे के विपरीत सतह पर कौन सा रंग आएगा। हरा के विपरीत सतह पर कौन सा रंग आएगा, ये आपको बताना है। तो हरे के अपोजिट सरफेस पर कौन सी सतह आएगी, आप सबको बताना है। बताइए दोस्तों को हरे के अपोजिट सतह पर सरफेस पर कौन सी सतह आने वाली है, यहाँ पर आप सब बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। यहाँ पर देखो दो डाइस है आपके पास, तो काला हरा पीला, काला लाल नीला। अब यहाँ पर काला और काला कॉमन है, तो काला और काला कॉमन है, तो काला और काला कॉमन है, वन फेस कॉमन का नियम लगा दीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा काला, काला के बाद क्या आएगा हरा, और हरा के बाद क्या आएगा पीला, हरा के बाद क्या आएगा पीला। ठीक है, अब इसके बाद आएगा काला, काला के बाद क्या आएगा लाल, और लाल के बाद क्या आएगा नीला, लाल के बाद क्या आएगा नीला। ठीक है, तो काला हरा पीला, काला लाल नीला। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए। अब यहां पर हमसे पूछा है हरा के विपरीत सतह पर, तो हरा के विपरीत सतह पर लाल है, पीला के विपरीत सतह पर नीला है, काला के विपरीत सतह पर हम नहीं बता सकते क्योंकि छठवीं सतह हमें पता नहीं है यहाँ पर। तो हमसे हरा के पूछा है, तो हरा का अपोजिट लाल, और लाल कहाँ है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ठीक है ना, लाल कहाँ है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो 33 का जो आंसर आएगा वो पहला वाला आएगा। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ये आपको बताना है। तो बताइए कि 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। तो 2 के अपोजिट आपको बताना है। तो चलिए बताइए कि 2 के अपोजिट या विपरीत सतह पर कौन सा आएगा। बोलो भाई। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ पर नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर आपको बताना है कि अंक जो है 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा 2 के अपोजिट सरफेस पर। तो 2 के अपोजिट पूछ रहा है, तो 2 1 3 5 4 3, तो 3 और 3 कॉमन है, तो 3 से क्लॉकवाइज घूमो, 3 से क्लॉकवाइज घूमो, आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर 3 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 1 आएगा, फिर यहाँ पर 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 4 आएगा। हमसे यहाँ पर क्या नहीं दिख रहा, 3, 3 का 6 होगा। हमसे 2 का अपोजिट पूछा है, तो 2 का अपोजिट क्या है 5, और 5 कहाँ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड में। करा के नीचे एक पासे के प्रारूपों को दर्शाया गया, इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर, तो 2 के अपोजिट सरफेस पर क्या है 5, इसका सही जवाब होगा 5। 34 का आंसर आएगा बी। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 35 में। नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ये आपको बताना है। अंक 4 के विपरीत फलक पर, तो चलिए बता दीजिए कि अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक यहाँ पर आने वाला है।
तो देखो यहाँ पर भी एक छोटा सा प्रश्न है और इसको हम सब आसानी से कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो नीचे एक पासे के दो प्रारूप, इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर, तो 4 2 6 6 5 2, तो 6 और 2 6 और 2 कॉमन है, तो 4 का अपोजिट क्या होगा 5, टू फेस कॉमन का नियम लग गया, तो 4 का अपोजिट 5, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। बताओ अब प्रैक्टिस में आप सब आ रहे हो बढ़िया कि नहीं आ रहे हो? प्रश्न देखो आंसर करो, प्रश्न देखो आंसर करो। यही तो रूल्स को पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करने के ही फायदे होते हैं कि आप जब प्रैक्टिस कर लोगे दोस्तों तो बढ़िया से आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आइए, क्वेश्चन नंबर 36 में आइए। नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा ये आपको बताना है। अंक 3 के विपरीत फलक पर, तो चलिए बता दीजिए कि अंक 3 के अपोजिट सरफेस पर क्या आएगा। तो क्या आएगा अंक 3 के विपरीत फलक पर? हो गया भाई। 36, नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए कि 3 के अपोजिट या विपरीत फलक पर कौन सा आएगा। 1 2 3 1 2 4, इनमें से क्या सही होगा क्या गलत होगा? तो देखो यहाँ पर 1 और 2 कॉमन है, टू फेस कॉमन का नियम लग गया। 3 का अपोजिट क्या है 4, और 4 कहाँ है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ये इस प्रश्न का क्या होगा सही जवाब होगा। 3 के अपोजिट में क्या आएगा 4 आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 37 में, 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37 में प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक पासे के 6 फलकों को निम्नलिखित 6 रंगों से रंगा गया है। कितने रंगों से? 6 रंगों से। तो यहां पर रंग बताया होगा इसने, लाल, पीला, हरा, नीला, काला और सफेद। इस पासे के दो प्रारूप नीचे दिए गए हैं। जिस सतह का रंग काला है उसके विपरीत सतह का रंग क्या होगा? काले के अपोजिट पूछा है, तो सफेद, पीला, हरा, पीला, लाल, नीला। तो पीला और पीला कॉमन है, तो पीला और पीला कॉमन है, तो पीले से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहां पर क्या आएगा पीला, पीला के बाद क्या आएगा हरा, और हरा के बाद क्या आएगा सफेद, हरा के बाद क्या आएगा सफेद। ठीक है, अब यहां पर आएंगे आएगा पीला, क्या आएगा पीला, पीला के बाद क्या आएगा लाल, और लाल के बाद क्या आएगा नीला, लाल के बाद क्या आएगा नीला। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, अब देखो पीला, पीला, हरा, लाल, सफेद और नीला कॉमन है, तो कह रहा है कि उसके विपरीत सतह पर कौन सा रंग आएगा। तो यहां पर ध्यान से देखो, पीला का अपोजिट क्या होगा? हरा का लाल हुआ, सफेद का नीला हुआ, काला होगा। तो पीला का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा काला। क्यों? क्योंकि छठवीं सरफेस हमको काला यहाँ पर दिया था। उसने कहा है कि जिस सतह का रंग काला है उसके विपरीत, तो काला के विपरीत क्या होगा पीला, और पीला कहाँ है ऑप्शन नंबर 4 में। तो 37 का जो आंसर आएगा ना वो 4th आएगा, चौथा वाला। ठीक है, 37 का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला आएगा। ओके, आशा करता हूं कि प्रश्न आप सब तक जो है पहुंच पाया होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। बोलो भाई, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा ये आपको बताना है। तो 4 के अपोजिट विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा ये आपको बताना है। तो चलिए बता दीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 4 के अपोजिट सतह पर, विपरीत फलक पर,
नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर, किसके बोला है, अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 4 के अपोजिट सरफेस पर आपको बताना है, तो बताइए 4 के अपोजिट सरफेस पर कौन सी सतह आने वाली है, ये आपको बताना है। तो चलिए बता दीजिए सभी लोग। आइए देखते हैं, करा कि 2 3 5 1 2 6, 2 3 5 1 2 6 कुछ इस प्रकार से है। तो अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा, तो 4। तो 4 के विपरीत पर बात करें, 2 3 5 1 2 6, इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। 2 से क्लॉकवाइज घूम गए, यहां पर भी 2 से क्या किए, क्लॉकवाइज घूम गए। तो आया 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 2 आया, 2 के बाद 6 आया और 6 के बाद क्या आया, 1। तो क्या नहीं दिख रहा, 4। तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा दोस्तों। 3 का अपोजिट 6 होगा और 5 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। हमसे देखो इस प्रकार के प्रश्नों में ढेर सारे प्रश्न आपके सामने आए, तो 2 का 4, 3 का 4, किसी का भी पूछे, हमारे पास सारे हैं। 4 का पूछा है तो 4 का अपोजिट 2 और 2 कहां गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। 2 कहां गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बोलिएगा ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई। बस इसी आधार पर प्रश्नों को मानते चलिए, प्रश्नों को सॉल्व करते चलिए, आंसर आपको जो है अपने आप मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। नीचे एक पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ये आपको बताना है। तो 2 के विपरीत फलक पर बताना है। तो चलिए बता दीजिए कि 2 का अपोजिट क्या होने वाला है। एक ही डाई से आपके पास बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है, बताइए कि इसमें से 2 का अपोजिट क्या होगा। एक ही डाई से है, एक नया अनुभव होगा आप सबके लिए। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 3 4 5 में से कुछ भी एक आएगा। आपके साथ 4 ऑप्शन है और 4 में से क्या आएगा, डिसीजन लीजिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। बोलो दोस्तों, हो गया इसका सही जवाब। नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। 2 के अपोजिट पूछ रहा है, किसके अपोजिट पूछ रहा है, 2 के अपोजिट पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं कि 2 के विपरीत फलक पर क्या आएगा। 1 2 6 यहां पर आप सबको दिख रहा है, 1 2 6 आप सबको दिख रहा है। अब आइए इसको देखते हैं। अब यहां पर हमसे किसका पूछा है, 2 का। तो हमें पता है जब 2 का अपोजिट पूछ रहा है, हमें बस इतना पता है कि 2 का अपोजिट 1 और 6 तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पड़ोसी है। अब क्या नहीं दिख रहा, 3 नहीं दिख रहा, 4 नहीं दिख रहा, 5 नहीं दिख रहा। तो हम यही कहेंगे कि 2 का अपोजिट या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। स्पेशली आप किसी एक को नहीं कह सकते, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाएगा। तो 3 4 5 में से कोई एक होगा और ये रखा हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। ये रखा हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। एक अलग अनुभव का प्रश्न था और ऐसे प्रश्न मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जब पहले दूसरे लेक्चर हम लोग चल रहे थे, वहां पर मैंने बताया था कि ऐसी सिचुएशन जब आएगी तो आपको ये सब प्रोसेस का कॉन्सेप्ट का पालन करना पड़ता है और उसको ध्यान रखना पड़ेगा। और आगे भी आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे और आगे भी आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 40 फिर से आ गया। कह रहा है कि नीचे मानक पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है। इस प्रारूप के निचले फलक पर कौन सा अंक होगा, बताइए निचले फलक पर कौन सा अंक होगा। तो एक मानक पासा है, तो मानक पासे के निचले फलक पर कौन सा अंक होगा, ये आपको बताना है। बोलो भाई क्या आएगा इसका आंसर। नीचे मानक पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है। इस प्रारूप के निचले फलक पर कौन सा अंक होगा, आपको बताना है कि निचली सतह पर कौन सा अंक यहां पर आ जाएगा। आइए देखते हैं।
कह रहा है कि नीचे मानक पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है, इस प्रारूप के निचले फलक पर कौन सा अंक होगा? निचले फलक पर, तो जब मानक पासा होता है ना, तो मानक पासा के दो पड़ोसी सतहों का योगफल 7 नहीं होता। देखो 3 2 5, 2 1 3, 1 3 4, 7 नहीं हुआ, लेकिन विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है। तो 2 ऊपर है तो 2 के अपोजिट क्या होगा? 5, क्योंकि 2 और 5 बराबर कितना होता है? 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि निचले फलक पर, तो अगर ऊपर 2 है तो नीचे क्या होगा? 5, और 5 का है ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो 40 का जो आंसर आएगा वो सेकंड आएगा। अगर आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि मानक पासा और सामान्य पासा की जो डिफिनीशन है उसका रोल बहुत ज्यादा होता है, विदाउट डिफिनीशन के आप इन प्रश्नों को नहीं कर सकते। मानक पासा की और सामान्य पासा की डिफिनीशन आपके दिमाग में बढ़िया से होनी चाहिए कि मानक पासे का क्या मतलब है, सामान्य पासे का क्या मतलब है। जब इन दोनों बातों का मतलब आप सबको पता होगा तभी शायद आप बढ़िया से शानदार तरीके से विदाउट डाउट के 100% जो है कॉन्फिडेंस के साथ फिर प्रश्नों को करने लगेंगे। लेकिन जब तक डिफिनीशन में अगर डाउट रहेगा, भूल जाएंगे, सस्पेंस रहेगा, तो फिर आपको वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आएगा, स्पेशली ऐसे प्रश्नों में, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर है, इसको पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। पासे के लाल रंग वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा? मतलब लाल के अपोजिट पूछा है। 1 2 3 4 डाइस है और मैंने आपको बताया था कि अगर डाइस की संख्या जितना अधिक होती है, प्रश्न हमारे आपके लिए उतना ही क्या होता है? आसान होता है। तो इसको देखो और बताओ कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बताओ जल्दी से, देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा सभी लोग। बोलो भैया, इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा? नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। पासे के लाल रंग वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा रंग आएगा, ये आपको जो है बताना है। लाल के अपोजिट, देखो लाल के अपोजिट, लाल यहां पर आया है, नीला और गुलाबी कहीं आया है क्या? तो नीला और गुलाबी आया है, तो लाल का जो अपोजिट होगा वो काला हो जाएगा। आंसर आपका एक ही सेकंड में मिल गया। लाल का अपोजिट क्या होगा? काला होगा। आंसर आपका एक ही सेकंड में मिल गया। तो लाल का अपोजिट पूछ रहा था, तो लाल के विपरीत फलक पर, लाल के पासे के लाल रंग वाले विपरीत फलक पर, तो लाल के विपरीत फलक पर काला, और काला कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में। ओके, अब देखो यहाँ पर नीला, लाल और गुलाबी, तो लाल और गुलाबी कहीं आया है, तो लाल और गुलाबी यहाँ पर आया है, तो लाल और गुलाबी यहाँ पर आया, तो नीला का अपोजिट जो होगा वो पीला होगा। तो नीला का जो अपोजिट होगा वो पीला होगा। वैसे आगे हमें आवश्यकता नहीं है निकालने की, लेकिन अभी आप सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन एग्जाम हाल में सब करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया क्या? हरा बच गया। हरा बच गया, तो हरा का अपोजिट, यहाँ पर पीला और लाल कहीं आया है, तो पीला और लाल आया है, तो हरा का अपोजिट क्या होगा? गुलाबी होगा। तो पीला और लाल, तो हरा का अपोजिट क्या होगा? गुलाबी होगा। तो हरा का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? गुलाबी होगा। इतना सा काम करना है। लाल, लाला लिखा है, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर जो मैंने नियम लगा दिया वो 2 फेस कॉमन का नियम लगा दिया। आप चाहो तो किन्हीं 2 पासों में जिसमें 1 फेस कॉमन का नियम लगता हो, आप उसको भी लगाकर ऐसे प्रश्नों के आंसर कर सकते हो, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ऐसे प्रश्नों को आंसर वैसे भी कर सकते हो, 1 फेस से करो चाहे 2 फेस से करो, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम या समस्या वाली बात नहीं है। तो 41 का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला आएगा। चौथा मतलब काला, ठीक है, क्या आएगा? काला। तो 41 का चौथा वाला आंसर काला आएगा। ठीक है भैया, चलिए अब चलते हैं हम सब अगले प्रश्न में, 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42 में। नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? तो 6 के अपोजिट सतह पर आपको बताना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 डाइस है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि डाइस की संख्या जितना भी अधिक होगी, प्रश्न हमारे लिए उतना ही क्या होता है? आसान होता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब क्या हो जाएगा?
बोलो भाई, आ गया इसका आंसर? सभी लोग ध्यान से देख के बताओ। नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ये आपको बताना है। 6 के विपरीत मतलब अपोजिट सतह पर, तो 6 का अपोजिट बताइए। तो देखो 6 यहाँ पर है, 3 देखो, अगर ध्यान से देखो 6 यहाँ पर है, टू फेस कॉमन का नियम लगाओ। देखो 3 2 आया, देखो 3 2 कहां पर है, यहां पर 3 और 2 साथ में आया है, तो 3 2 साथ में है, 3 2 साथ में, तो 6 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। तो 6 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। 3 2 यहां पर भी है, 3 2 यहां पर भी है, 1 यहां पर भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर और आगे निकालना है तो देखो 4 और 1, 1 और 2 यहां पर है, तो 1 और 2 3, 1 और 2 3, ये दोनों डाइस कॉमन ही है, कोई बात नहीं। तो हमको 6 का पूछा था, तो 6 का अपोजिट क्या होगा, जो है क्या, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर? ये डाइस दोनों तीसरा और चौथा बिल्कुल कॉमन कर दिया है, 1 2 3 1 2 3, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुमसे पूछा था कि 6 के अपोजिट सतह पर। आप चाहें तो यहाँ पर 1 फेस कॉमन का नियम भी लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो, ध्यान से देखो, 6 3 2 5 4 1, इसमें कोई कॉमन है, नहीं कॉमन है। इसमें 3 और 2 कॉमन है, नहीं कॉमन है, नहीं लग सकता, नहीं लग सकता। तुमसे पूछा है 6 के विपरीत फलक पर, तो 6 के विपरीत फलक पर हमें एक ऑलरेडी आंसर जो है मिल चुका है, क्योंकि ये डाइस दोनों कॉमन कर दिया है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखो ये एक मानक पासा है, ये भी एक मानक पासा है, ये भी एक मानक पासा है, ये भी एक मानक पासा है, तो वैसे भी 6 का अपोजिट 1 ही आना था। अगर मानक पासा होता है तो मानक पासा के विपरीत सतहों का योगफल कितना होता है, 7 होता ही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है, इसको पढ़िए और बताइए किसका सही जवाब क्या होगा। नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में बिंदु एक बिंदु वाले फलक के विपरीत। देखो जब ऐसी सिचुएशन में प्रश्न आए, जब बिंदुओं में प्रश्न आए, तो आपको क्या करना है, उनको जो है अंकों के रूप में लिख लेंगे, आसान होगा आपके लिए। ऐसे देखो प्रश्न वही है, प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर 3 बिंदु हैं तो 3 बना लो, यहाँ पर 1 बिंदु है 1 बना लो, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 बना लो, यहाँ 2, यहाँ 1 2 2 4 और 1 यहाँ 5 है, 2 2 4 1 यहाँ 5 है, यहाँ पर 3 3 6 है, यहाँ पर बिंदु गायब है, कोई बिंदु है ही नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है। अब यहाँ पर क्या होगा, आई डोंट नो, चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो कह रहा है 1 के विपरीत सतह पर, तो 1 यहाँ पर है, तो 1 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर 1 और 2 कॉमन है। 3 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। 3 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। अब इसके बाद ध्यान से देखें तो 2 6 6 2 3 6 2 3, तो 2 3 कॉमन है, तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। 1 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, है ना? ध्यान से देख पा रहे हैं, अगर 2 3 कॉमन है तो 1 का अपोजिट 6 होगा। यहाँ पर 1 और 2 कॉमन है, 3 का अपोजिट 5 था। अब क्या नहीं दिख रहा हमको, 2 नहीं दिख रहा और 4, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 4। तो देखो यहाँ पर 6 का अपोजिट 6 है, तो 6 का अपोजिट यहाँ 1 आ नहीं सकता, 5 5 3 आ नहीं सकता, यहाँ पर 2 या 1 में से कोई एक बात आएगा, 2 और 4 में से कोई एक आएगा। क्या आएगा, हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो हमसे क्या पूछा था, बिंदु 1 वाले विपरीत फलक पर, तो 1 के अपोजिट क्या है, 6। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा ना, वो 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। क्लियर? तो इसका जो 43 का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला 6 हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 44 में। जब एक पासे को 4 बार फेंका जाता है तो प्रत्येक बार निम्न परिणाम आते हैं। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पासे में 3 के विपरीत है, आपको बताना है। 3 का अपोजिट आपको बताना है। जब एक पासे को 4 बार फेंका जाता है तो आपको बताना है कि 3 के अपोजिट में क्या आएगा, किसके, 3 के अपोजिट में। तो 2 5 4 आएगा, 3 6 1 आएगा, 3 2 6 आएगा, 5 3 1 आएगा। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो पहले और दूसरे डाइस की कंपैरिजन कराइए। तो यहां पर देखो किसके, 3 का अपोजिट पूछा है, 3 यहां पर आया है, तो 1 और 6 कहीं आया है, नहीं आया, कोई बात नहीं। अब यहां पर ध्यान से देखते हैं, 3 यहां पर, 6 और 2 कहीं आया है, कहीं नहीं आया, कोई बात नहीं। चलो वहां पर देख लेते, 3 2 3 2 3 1 3 1। तो जब 3 1 यहां पर आया है 3, तो 5 का अपोजिट 6 होगा। 5 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। 1 फेस कॉमन का नियम लगाते हैं, 2 5 4 3 6 1, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, 3 6 1 3 6 कॉमन है, तो 3 6 कॉमन है, तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। ठीक है ना? और यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, 3 6 कॉमन है, और यहाँ पर क्या कॉमन था, 1 का अपोजिट 2 होगा। 3 और 6 कॉमन है, 1 का अपोजिट 2 होगा। 3 और 1 कॉमन है, 3 और 1 3 और 5 का अपोजिट 6 होगा।
5 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। देखो 3 1 कॉमन है, 5 का अपोजिट 6 होगा। अब यहाँ पर 4 नहीं दिख रहा और क्या नहीं दिख रहा, 3, तो 4 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा, है ना। इस प्रकार से आंसर आएगा। हमसे किसका पूछा है, 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत क्या है, 4, और 4 का है ऑप्शन नंबर सेकंड में। बस इतना सा जो है काम करना था। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 45 को पढ़िए। यदि विकल्पों में से वह आकृति चुने जो तब बनेगी जब प्रश्न आकृति को एक बॉक्स में बदल दिया जाए, बताइए। तो यहाँ पर पहले अपोजिट निकाल लो भाई। 2 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। 2 का अपोजिट 4 होगा। 3 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। और 1 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। 1 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, हमें पता है कि जो अपोजिट सरफेस होगा वो विपरीत नहीं बन सकता। ठीक है, 2 4 साथ में नहीं आ सकते, तो 2 4 साथ में नहीं आया, कहीं पर भी नहीं आया। 3 और 5 साथ में नहीं आ सकते, 3 और 5 साथ में कहीं नहीं आया। 1 और 6 साथ में नहीं आ सकते, नहीं आया। कह रहा कि यदि विकल्पों में से वह आकृति चुने जो तब बनेगी जब प्रश्न आकृति को बॉक्स में बदल दिया, मतलब कौन सी डाइस बनेगी यहाँ पर, ये आपको बताना है। तो चलो देख लेते हैं कौन सी डाइस यहाँ पर बनेगी। 2 और 4 साथ में नहीं आया, तो 3 और 5 साथ में नहीं आया, कोई बात नहीं। 1 और 6 भी साथ में नहीं आया, तो हमें क्लॉकवाइज मूव करा के चेक करना पड़ेगा। तो 2 1 3 और कौन सी आकृति बनेगी, प्रश्न आकृति को बॉक्स में बदल दिया जाए। 2 1 3 बनेगा क्या, तो क्लॉकवाइज की अगर बात करें तो 2 1 3 तो पॉसिबल नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। 2 3 1 का गलत हो जाएगा। अब इसके बाद देखो 6 से देखो, तो 6 4 5 तो क्लॉकवाइज जाएंगे, तो 6 4 5 पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसको देखो 4 3 6, तो 4 क्लॉकवाइज जाएंगे, 4 3 6 ये पॉसिबल है, यही डाइस सही होगा। 4 3 1 की बात करें तो 4 3 1 कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये भी गलत है। तो ये वाली डाइस बनेगी तीसरी वाली। ठीक है, तो 45 का जो आंसर आएगा ना वो तीसरा होगा। क्या होगा, तीसरा। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको जो है थैंक यू लिखकर आ गया है। इसका मतलब है कि आज की जो प्रश्नों की श्रृंखला थी वो आप सबकी जो है समाप्त हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आप सबको बढ़िया से समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि आप सभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड रहेगा, मत रहेगा। जितना मुझसे हो सकेगा मैं आप सबके लिए कर रहा हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ, दो चीज़ें करा रहा हूँ साथ में, कि आप लोगों को बढ़िया से तैयारी हो जाए। और इसी प्रकार से आप लोग भी रूम पर मेहनत करते रहिए। ठीक है, थैंक यू आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूं आप सबसे एक क्लास लेकर और आऊंगा मैं इसकी डाइस की, उसको भी प्रैक्टिस के रूप में लेकर आऊंगा और अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू सभी को।